अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी दोस्तों, जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही आसान है और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट में तैयार होने वाली है। और यकीन जानें कि ये इतनी जूसी और इतनी सॉफ्ट बनती है। जी तो दोस्तों, आज जो रेसिपी है वो मैं शेयर करने लगी हूँ पेशावरी शनवारी कढ़ाई की, जिसमें जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। बाकी जो भी डालना चाहें वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो चले जी, यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 से पौने 2 कप ऑयल के। इस रेसिपी में ऑयल ज़्यादा जाता है। और यहाँ पर 1 केजी चिकन है, जिसको मैंने कढ़ाई की कटिंग करवा ली थी। आप लोग भी इसी तरह कढ़ाई की कटिंग करवा लीजिएगा। घी ऑयल इसमें इसलिए ज़्यादा जाता है कि क्योंकि हमने खुले ऑयल में चिकन को फ्राई करना है। फ्राई इसलिए करना है कि चिकन के अंदर जो एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है चिकन की अपनी, वो ख़त्म हो जाए। इसलिए हम इसको खुले ऑयल में फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर का आपको आइकन शो हो रहा होगा, उसको प्रेस कर दें। उसके बाद आपको बेल का आइकन शो होगा, उसको प्रेस कर दें। उससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। चलें जी, अब इसको हम कर देंगे कवर ताकि ये अच्छे से पकना शुरू हो जाए। और बेसिकली तो जो ये रेसिपी है इसमें बहुत तेज़ आंच, वो क्या कहते हैं, दूसरी जो बाज़ार में खाने बनाते हैं होटलों में, वो वाली कढ़ाई जल्द यूज़ होती है। लेकिन अब हम लोगों ने वैसे तो घर में वैसी कढ़ाइयाँ रखी नहीं होती, तो हम लोग जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं उसी में ही बना लेंगे। और ढकने का मतलब ये है कि तेज़ आंच पे ये गल जाता है और हम लोगों ने इसको ढक के गला लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून नमक का ऐड किया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो रहा है। बाद में हमने इस ऑयल को रिमूव कर लेना है। जितना ज़्यादा होगा उतना हम इसको रिमूव कर देंगे और जितना हमें चाहिए होगा हम उतना बस इसमें रहने देंगे। तो इसलिए नमक आप अपनी उसी हिसाब से डालिएगा कि हमने ऑयल को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा ऑयल को हमने निकाल देना है ताकि ये अच्छे से नमक इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। टमाटर यहाँ पे लिए हैं मैंने 800 ग्राम। सिर्फ ऊपर से जो इसका होता है फ्रंट से थोड़ा सा, वहाँ से मैंने कटिंग किया है और बाकी मैंने पील ऑफ नहीं किए। इसको हम इसी तरह ऑयल में डाल देंगे, डाल के हिलाएंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद ढक देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जस्ट टमाटर एक इंग्रेडिएंट है और एक इसका मेन इंग्रेडिएंट और है, वो भी मैं आपको आगे बता दूँगी। तो बस जी, इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट में हमारा ये जो खाना है वो तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली है और अगर आपको आधा घंटा भी मिल जाए तो आधे घंटे में भी आप इस रेसिपी को तैयार कर लेंगे। चले जी, यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए तो उनका ऊपर वाला जो छिलका है वो सॉफ्ट हो गया। अब हम किसी भी चीज़ की मदद से वो सारा छिलका और रिमूव कर देंगे। बहुत आसानी से अब ये छिलका रिमूव होता जाएगा। तो हम जल्दी से ये छिलका रिमूव कर लेते हैं। अगर आप लोग अपनी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टमाटर की ग्रेवी होती है, अगर आप लोग अपनी ग्रेवी को कम ज़्यादा करना चाहें तो उस हिसाब से आप टमाटर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो ग्रेवी अच्छी लगती है, इसलिए आप लोग टमाटर चाहें तो बढ़ा ही लीजिएगा, चाहें तो इतने ही डाल लीजिएगा। 1 केजी में मैंने 800 ग्राम मतलब के पौना किलो के करीब डाले हैं। अब इसमें गुंजाइश थी, इसमें 1 केजी चिकन में 1 केजी भी टमाटर डाल सकते थे, लेकिन मैंने जस्ट 800 ग्राम लिए। चले जी, अब हम ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको बर्तन में निकाल देंगे। इस ऑयल को आप लोग किसी भी किस्म के राइस बनाते हुए, बिरयानी बनाते हुए यूज़ करें तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिकन का भरपूर फ्लेवर है। चले जी, अब इनको टमाटरों को हम करेंगे मैश करके इसको ग्रेवी की लुक देंगे और इसको हम पकाएंगे मज़ीद चिकन को टमाटरों के साथ।
ऑयल में और चिकन को पहले फ्राई करने की एक तो वजह थी कि इसके अंदर से जो स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। दूसरी वजह ये है कि चिकन टूटता नहीं है, इसकी बोटी टूटती नहीं है, एंड तक अच्छे से पकती है। गल भी जाए तो टूटेगी नहीं, क्योंकि चिकन को फ्राई करने का एक बड़ा सीक्रेट जो होता है वो यही होता है कि चिकन की बोटी टूटती नहीं। देखें जी, ये ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ढक देंगे, ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जी दोस्तों, 3-4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी तकरीबन तैयार है, पक रही है तेज़ी से। अब जी इसमें हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। चलें, यहाँ पर मैंने तकरीबन ली हैं 5 से 6 अदद बड़ी सब्ज़ मिर्चें, जिनको मैंने लच्छेदार काट लिया है। अब उनको हम इसमें डाल देंगे, डालकर पकाएंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के फ्लेवर में ये पकता है। अच्छा, सब्ज़ मिर्च भी ऑप्शनल है, जो इसकी जेन्युइन रेसिपी है ना उसमें सब्ज़ मिर्च नहीं जाती, जस्ट टमाटर की ग्रेवी में ये पकता है और नमक में पकता है। हम लोग असल में ये उधर के रहने वाले जो पठान लोग होते हैं वो तो खा लेते हैं, हम लोग स्पाइस पसंद करते हैं जो पंजाब में रहने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जी इसमें थोड़ा सा किसी ना किसी स्पाइस का एडिशन हो, फ्लेवर हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि सब्ज़ मिर्चों का भी फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा इसमें। अब हम इसको तकरीबन फिर 1 से 2 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। जी दोस्तों, अब हमारा चिकन तकरीबन कुक हो चुका है और ग्रेवी भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह नहीं जाएगा। अब इसमें मैं 2 इंग्रेडिएंट वाइट पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ऐसे 1 चुटकी के बराबर, और इसी तरह 1 चुटकी के बराबर इसमें ब्लैक पेपर, ये भी मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने फ्लेवर के हिसाब से कि हम लोग स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं। ये 2 स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ नहीं होते। काली मिर्च है वो थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए इसको भी मैंने 1 चुटकी बराबर डाला है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं सर्विंग बॉल में निकाल लेती हूँ। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप लोग बनाएं, ज़रूर बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। ये बहुत इजीली बनने वाली रेसिपी है, इसमें ना कोई अदरक, लहसुन, प्याज, कोई और चीज़ नहीं गई, और आप यकीन कर रहे हैं कि इन्हीं 2 इंग्रेडिएंट में पक के इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। चलें जी, अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।